आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरिस4 में, जहां पर मैं किताबों पर विश्लेषण देता हूं। आज की किताब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेख और वक्तव्य पर है, जो कि 40वां खंड है। आज का वीडियो कार्यकुशल ना भी हो तो चलेगा, लेकिन लोग निष्ठावान होने चाहिए, इस विषय पर है और यह पार्ट 2 है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गांव का मुखिया या उम्मीदवार अगर पिटता है तब भी अस्पृश्य की शिकायत की कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि पुलिस से लेकर कलेक्टर तक सब एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। गांव का मुखिया हो या उम्मीदवार हो, अस्पृश्य समाज का, अछूत समाज का, तो उसकी शिकायत और सुनवाई नहीं होती, क्योंकि पुलिस से लेकर कलेक्टर सब एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। दीवान भी उन्हीं की जाति का। जीवन भर हमारा समाज क्या गुलामी में ही रहेगा? बाबा साहेब प्रश्न करते हैं कि क्या जीवन भर हमारा समाज गुलामी में ही रहेगा? हमारी लड़ाई इसलिए है कि जो अंग्रेजी राज में है वही भाविक राज में ना हो। बाबा साहेब की लड़ाई इसलिए है कि जो अंग्रेजी राज में था वो भावी राज में ना हो। जब तक हिंदू के हाथ में राजनीतिक सत्ता रहेगी, तब तक गुलामी समाप्त नहीं होगी। बाबा साहेब कहते हैं, जब तक हिंदुओं के हाथ में राजनीतिक सत्ता रहेगी, तब तक गुलामी समाप्त नहीं होगी। इस चुनाव में हमारा दलित फेडरेशन वोट की भीख नहीं मांगता। इस चुनाव में जो हमारा दलित फेडरेशन है वो वोट की भीख नहीं मांगता। हम चाहते हैं कि सबका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए हम सत्ता चाहते हैं। बाबा साहेब सत्ता इसलिए चाहते हैं कि सभी का भविष्य उज्जवल हो। अपने वोट के रूप में समाज हमें वो दे, उससे पाना हमारा हक है। अपने वोट के रूप में जो समाज दे रहा है उसको पाना हमारा हक है। इस बार अगर अस्पृश्य समाज जागा नहीं तो पेशवा युग की तरह फिर अस्पृश्यों को कमर में झाड़ू और गले में थूकने के लिए मटका बांधने की नौबत आएगी। बाबा साहेब कह रहे हैं, अगर अछूत समाज जागा नहीं तो पेशवा युग आ जाएगा और अछूतों को कमर में झाड़ू, गले में थूकने के लिए मटका बांधने की नौबत आएगी। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता था? इसको जानने के लिए आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप हर चीज़ के बारे में अच्छे से अच्छे तरीके से जान सकते हैं। हर समाज के लोगों को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। दलित फेडरेशन द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार केवल एक बहाना है। दलित फेडरेशन द्वारा जो उम्मीदवार खड़ा किया गया है वो एक बहाना है। उम्मीदवार से निजी मतभेद, अदावत आदि को भूलकर दलित फेडरेशन के उम्मीदवार को वोट दें और याद रखें कि उसे वोट देना दलित फेडरेशन को वोट देना है। उम्मीदवार से निजी जो मतभेद हैं, जो भी आपकी झगड़े हैं, वो सब भूलकर आपको दलित फेडरेशन के उम्मीदवार को वोट देना है और याद रखें कि दलित फेडरेशन को वोट देना है। मान लीजिए कि फेडरेशन के उम्मीदवार के रूप में मैं खुद में खड़ा हूँ और लोगों को वोट देना है फेडरेशन के उम्मीदवार के रूप में बाबा साहेब ही खड़े हैं, ऐसा समझकर। विधिमंडल में ब्राह्मण और बनियों के कंधे से कंधा लगाकर 15-20 अछूत सम्मान के साथ उठ बैठ सकेंगे, इस स्थिति तक मैंने आपको पहुंचा दिया है। विधिमंडल में ब्राह्मण और बनियों के कंधे से कंधा लगाकर 15 से 20 अछूत सम्मान के साथ उठ बैठ सकते हैं, यहाँ तक बाबा साहेब ने पहुंचा दिया है। इस अटूट संगठन को
मिट्टी सीमेंट लगाकर मैं मजबूत करना चाहता हूँ। बाबा साहेब कह रहे हैं, इस संगठन को मैं मिट्टी सीमेंट लगाकर मजबूत करना चाहता हूँ। हमें अपने इस किले को अभेद रखने की हर संभव कोशिश करनी होगी। बाबा साहेब इस किले को अभेद रहने की हर संभव कोशिश करनी होगी, ऐसा लोगों को कह रहे हैं। हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर अगर हम पर हमला करे तब भी यह किला अभेद है, अभेद रहेगा। उससे चोट ना पहुँचे इसकी पूरी व्यवस्था मैंने की है। बाबा साहेब ने इस किले की पूरी व्यवस्था की है कि अगर हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर भी इस किले पर हमला करते हैं तो यह किला अभेद रहेगा। किसी के निजी दोषों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी के भी निजी दोषों की ओर ध्यान नहीं देना है चाहिए। अस्पृश्यों में मतभेद है, यह कहकर हमारे विरोधी हमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पृश्य मतलब अछूतों में मतभेद है, यह कहकर विरोधी दल हमारे समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है। मुंबई के पिछले प्राथमिक चुनाव में बहुसंख्यक महार मतदाता होने के बावजूद चमार उम्मीदवारों को खड़ा कर हमने उसे जिताया। मुंबई के जो पिछले प्राथमिक चुनाव हुए, बहुसंख्यक जो महार थे मतदाता, उन्होंने चमार उम्मीदवारों को जिताया, जो कि दलित फेडरेशन की ओर से खड़ा किया गया था। कांग्रेस का टिकट हो तब भी ब्राह्मण उम्मीदवार को और मराठा उम्मीदवार को अपना वोट देते हैं, लेकिन हमारे फेडरेशन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। बाबा साहेब कह रहे हैं कि कांग्रेस का अगर टिकट कोई ब्राह्मण मतदाता लेकर लड़ता है तो सिर्फ उसको ब्राह्मण उम्मीदवारों का ही वोट मिलता है। मराठा मतदाता अगर टिकट लेके वो चुनाव लड़ता है तो सिर्फ उनको मराठा उम्मीदवारों का ही वोट मिलता है। लेकिन जो दलित फेडरेशन है उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सभी का वोट दलित फेडरेशन के लोगों को, उम्मीदवारों को मिलता है। हम तुम्हें मिनिस्टर बनाएंगे, यह वो काम करेंगे, फलाना देंगे आदि कई तरह के प्रलोभन को किनारे कर हमारा समाज फेडरेशन के साथ है। ये जो दलित फेडरेशन है वो मिनिस्टर आपको बनाएंगे, फला देंगे, यह सब प्रलोभन नहीं देता। इन सबको हटा के समाज के साथ ये फेडरेशन रहेगा। यह अब साबित हो चुका है और यह साबित भी हो चुका है। हमारे उम्मीदवार के खिलाफ कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती है, लेकिन ध्यान रखें, हमने कड़ी परीक्षा के बाद ही उम्मीदवारों को चुना है। जो दलित फेडरेशन के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ बहुत तरह के अफवाहें विरोधी दल के तरफ से फैलाई जाती हैं, लेकिन बाबा साहेब ने कड़ी परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को चुना है। हमारे सभी उम्मीदवार सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। ये जितने भी उम्मीदवार हैं फेडरेशन के, वो सब सिद्धांतों का पालन करते हैं। मुंबई असेंबली में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का कामकाज 2 साल 7 महीने तक चला। तब स्वतंत्र मजदूर संघ के 15 निष्ठावान सदस्यों ने किसी से हार नहीं मानी। मुंबई असेंबली में जब
कांग्रेसी मंत्रिमंडल का कामकाज 2 साल 7 महीनों तक चला। स्वतंत्र मजदूर संघ के 15 निष्ठावान सदस्यों ने हार नहीं माना। उन्हें फुसलाने की महती कोशिश की गई, लेकिन हमारे 15 लोग मतभेद के बावजूद अनुशासन में, राजनीति में सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहे। इन 15 लोगों को उन्होंने फुसलाने की कोशिश की, लेकिन यह 15 लोग ने मतभेद को छोड़ के राजनीति के सिद्धांतों में अपना प्रति निष्ठावान रहे। विद्वान कार्यकुशल लोग ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन लोग में निष्ठा होना जरूरी है। कार्यकुशल लोग अगर नहीं भी हुए, लेकिन लोगों में निष्ठा होना जरूरी है। ज्ञान की कमी पूरी करने के लिए मैं हूँ। बाबा साहेब कह रहे हैं कि ज्ञान की कमी पूरी करने के लिए मैं हूँ। जो बिक सकता है, लालच का शिकार हो सकता है, उसके होने का कोई फायदा नहीं। जो बिक सकता है, जो लालच का शिकार हो सकता है, उसको उसके होने का कोई फायदा नहीं। अपने पर और भावी पीढ़ी पर आने वाले संकटों को दूर कर भावी पीढ़ियों की राह आसान करना अपना कर्तव्य है। अपने पर जो पीड़ा हुई है, जो भावी पीढ़ी आने वाली है, उनकी जितनी भी संकट हैं, उनको आसान करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पुरखे पिछले 2000 सालों से चुपचाप गुलामी सहते आए हैं। क्या हम भी उसी गुलामी को चुपचाप सहते रहेंगे? बाबा साहेब का ऐसा प्रश्न है। हमारी जो पुरखे हैं 2000 सालों से चुपचाप गुलामी सहते आए हैं, क्या हम वह गुलामी चुपचाप सहते रहेंगे? तब जनता एक आवाज में बोलती है, नहीं। हर पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि अगली पीढ़ी की राह की कठिनाइयों को हटाने की वे कोशिश करें। हर पीढ़ी का कर्तव्य होता है कि अगली पीढ़ी की राह की कठिनाइयों को हटाने की कोशिश करते रहें। मुसलमानों को जो पाने के लिए 20 सालों तक कोशिश से करनी पड़ी, वह हमने 2 साल में हासिल कर ली है। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहेब कह रहे हैं कि जो मुसलमानों को पाने के लिए 20 सालों की कोशिश करनी पड़ी, उसे पाने के लिए हमने सिर्फ 2 साल में हासिल कर लिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आजकल दिल्ली में रहता हूँ। मेरी टेबल पर एक घंटी है। बाबा साहेब कह रहे हैं कि मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। मेरे टेबल के ऊपर एक घंटी है। उस घंटी को बजाते ही मेरा चपरासी मेरे सामने जिस प्रकार हाजिर होता है, बिल्कुल उसी तरह दिल्ली से मैं जब स्विच दबाता हूँ तब मुंबई में तुरंत रोशनी होती है। बाबा साहेब के टेबल के ऊपर एक घंटी है। जब बाबा साहेब वह टेबल घंटी को बजाते हैं तो चपरासी उनके पास जिस प्रकार हाजिर होता है, उस प्रकार जब बाबा साहेब दिल्ली में बैठकर स्विच ऑन करते हैं तो मुंबई में रोशनी होती है। मेरा आत्मविश्वास झूठा नहीं, बिल्कुल सच्चा है। बाबा साहेब का जो आत्मविश्वास है वो झूठा नहीं है, वो बहुत सच्चा है। वास्तविकता की नींव पर खड़ा है। ये सच्चाई वास्तविकता की नींव पर रखा है, सच्चाई की नींव पर रखा है। कल का मुंबई का इलेक्शन देखिए, कल का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भंडारे को 12,899 और देवरुवकर को 11,334 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को धूल चाटनी पड़ी। जो मुंबई का इलेक्शन कल था, उसमें
शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 12,899 वोट मिले और देवरुकर को 11,334 वोट मिले, जहां की कांग्रेस के उम्मीदवार को धूल चाटनी पड़ी। मुंबई का इलेक्शन भारत के इलेक्शन में हमेशा याद किया जाएगा। यह जो इलेक्शन हुआ इसको भारत के इलेक्शन में हमेशा याद करना चाहिए। लोगों को लगता है कि मुस्लिम लीग संगठित है। लोगों को लगता है कि मुस्लिम लीग संगठित है। मुस्लिम लीग के ज़्यादा उम्मीदवार चुनकर आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि फेडरेशन की ताकत मुस्लिम लीग से भी अधिक संगठित है। बाबा साहेब कहना चाहते हैं कि जो फेडरेशन की ताकत है वो मुस्लिम लीग से भी ज़्यादा संगठित है। उसकी एक वजह भी है और इसकी एक वजह भी है। मुस्लिम घेरे के अंदर है, हम घेरे से बाहर हैं। उसकी यह वजह है कि मुस्लिम जो हैं वो घेरे के अंदर हैं और हम घेरे से बाहर हैं। बाहर रहते हुए भी हम दुश्मन को बुरी तरह मात दे सकते हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि बाहर रहते हुए भी हम दुश्मन को बुरी तरह मात दे सकते हैं। इसी स्थितियों में अस्पृश्यों को राजनीति की समझ नहीं है, यह कहना पूरी तरह से मूर्खता है। और इस स्थिति में जब लोग कहते हैं कि अछूतों को राजनीति में समझ नहीं, तो बाबा साहेब कहते हैं कि मैं उन लोगों को मूर्ख समझता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो इसी विषय को आगे ले जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।